इजराइल पर लगातार आतंकी संगठन हमास के द्वारा किए गए हमले से एक बात बहुत साफ हो गई है कि दुनिया एक युद्ध की तरफ बढ़ रही है। अब रॉकेट दागे जाने और दक्षिणी इजराइल में उग्रवादियों की घुसपैठ के बाद इजराइल सरकार ने देशवासियों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा ही था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देशवासियों से कहा है कि हम युद्धरत हैं। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की घोषणा के बाद केवल 20 मिनट में हमास नियंत्रित गाजा पट्टी से इजराइल की ओर 5000 से अधिक रॉकेट दाग चुका है। पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन ने सुबह के सन्नाटे को तोड़ दिया और आयरन डोम प्रणाली, जो दुनिया की सबसे अच्छी वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है, सक्रिय हो गई। आयरन डोम प्रणाली विश्व की बेहतरीन रक्षा प्रणालियों में से एक है। इसका एक नज़ारा देखने को भी मिला जब आयरन डोम ने हमास द्वारा दागे जा रहे रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया और आकाश आग की लपटों से जगमगा उठा। हालांकि इस बार हमला काफी बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद आयरन डोम प्रणाली ने शानदार प्रदर्शन किया। आयरन डोम प्रणाली एक जमीन से हवा में मार करने वाला कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे कम दूरी पर रॉकेट हमलों, मोर्टार, तोप के गोलों और मानव रहित हवाई वाहनों UAV का मुकाबला करने के लिए देश के कई हिस्सों में तैनात किया गया है। आयरन डोम प्रणाली की सीमा लगभग 70 किलोमीटर है और इसमें 3 केंद्रीय घटक हैं जो मिलकर इसे पूरा करते हैं। ये घटक हैं डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार, युद्ध प्रबंधन, हथियार नियंत्रण और 20 तामीर मिसाइलों से लैस लॉन्चर। आयरन डोम सिस्टम साल 2011 से इजराइल की रक्षा कर रहा है। 2006 के लेबनान संघर्ष के दौरान हिजबुल्लाह द्वारा हजारों रॉकेट दागे गए थे और हाइफा समेत कई उत्तरी क्षेत्रों पर हमला किया गया था, जिसमें कई लोग मारे गए। 2006 के हमलों ने इजराइल को अपनी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए प्रेरित किया था। जब किसी रॉकेट को इजराइल की ओर दागा जाता है तो डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार इसका पता लगाता है और हथियार नियंत्रण प्रणाली को जानकारी भेजता है। इस स्तर पर दागे गए रॉकेट के प्रकार, गति और लक्ष्य का पता लगाने के लिए तेजी से जटिल गणना करता है। यदि आने वाले रॉकेट का लक्ष्य कोई आबादी वाला क्षेत्र या रणनीतिक प्रतिष्ठान होता है तो लॉन्चर स्वयं तामीर मिसाइल को फायर करता है और खतरे को बेअसर करने के लिए रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर देता है। एक बैटरी में 3-4 लॉन्चर होते हैं और इजराइल के पास कम से कम 10 हैं। आयरन डोम सिस्टम के निर्माता राफेल दावा करते हैं कि इस एडवांस डिफेंस सिस्टम की सफलता दर 90% है और अब तक 2000 से अधिक हमलों को ये नाकाम कर चुका है। इस बार हमास की ओर से रॉकेटों की बौछार के बाद भी आयरन डोम सिस्टम को अत्यधिक शक्तिशाली पाया गया। दरअसल कई वर्षों से आतंकवादी समूह हमास आयरन डोम सिस्टम में कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस बार वो ऐसा करने में काफी हद तक सफल रहा है। इस बार क्या हुआ? हमास की ओर से रॉकेटों की बौछार के बाद भी आयरन डोम सिस्टम को अत्यधिक शक्तिशाली पाया गया, लेकिन बड़ी तादाद में, क्योंकि 5000 जैसा दावा किया जा रहा है, 5000 रॉकेट दागे गए हैं। इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि रॉकेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी और कई रॉकेट्स जो हैं वो शहर में गिरे। जो भारी तबाही हुई है इजराइल में, इजराइल के ऊपर ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है अभी हाल के दिनों का। इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि आयरन डोम प्रणाली उतनी असरदार नहीं रही जैसी पहले रही, या फिर हमला ज़्यादा बड़ा हो गया। ज़्यादा बड़े हमलों के लिए ये उतनी असरदार नहीं है। एक हद तक रॉकेटों को रोक सकती है, लेकिन रॉकेटों की बारिश हो जाए तो क्या होगा? दरअसल कई वर्षों से आतंकवादी समूह हमास आयरन डोम सिस्टम में कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस बार वो ऐसा करने में काफी हद तक सफल रहा है। हमास ने इस बार सिस्टम पर साल्वो रॉकेट हमले, यानी कम समय में लॉन्च किए गए कई रॉकेट से हमला किया है। इसकी वजह से आयरन डोम सिस्टम के लिए सभी लक्ष्यों को भेदना मुश्किल हो गया। इस बार सिर्फ 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए गए। हमास लगातार अपनी क्रूड रॉकेट तकनीक विकसित कर रहा है और पिछले कुछ वर्षों में इसने तेल अवीव और यहां तक कि यरूशलेम समेत इजराइल के प्रमुख शहरों को कवर करने के लिए अपनी सीमा बढ़ा दी है। हालांकि हमास द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट उसे रोकने के लिए दागी गई तामीर मिसाइल की तुलना में काफी सस्ता है। इजराइल के लिए आयरन डोम का मूल्य इसकी लागत से कहीं ज्यादा मायने रखता है। इसने अतीत में खुद को साबित किया है कि यह लक्ष्यों को बेअसर कर सकता है और लोगों की जान बचा सकता है। 2012 में हमास के साथ संघर्ष के दौरान इजराइल ने दावा किया था कि गाजा पट्टी से नागरिक और रणनीतिक क्षेत्रों की ओर दागे गए 400 रॉकेटों में से 85% को बर्बाद कर दिया गया था। 2014 के संघर्ष के दौरान हमास द्वारा कई दिनों के भीतर 4500 से अधिक रॉकेट दागे गए थे। इस दौरान 800 से अधिक को रोका गया और लगभग 735 को हवा में नष्ट किया गया। इसकी सफलता दर 90% थी। 2021 में इजराइल ने कहा कि उसने रॉकेट और मिसाइल सैल्वो के हमलों को रोकने के साथ साथ कई मानव रहित हवाई वाहनों को एक साथ नष्ट करने समेत अतिरिक्त हवाई खतरों से निपटने के लिए सिस्टम को अपग्रेड भी किया है। मई 2021 में 2 सप्ताह तक चले इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में शुरुआती दिनों में 1000 से अधिक रॉकेट दागे गए और पूरे संघर्ष के दौरान 4500 से अधिक रॉकेट दागे गए थे।
अधिकारियों ने बताया कि संकट के दौरान सिस्टम ने रॉकेटों के खिलाफ 90% स्ट्राइक रेट दिखाया। वहीं 10 मई 2023 को जब इजराइल के दक्षिणी इलाके में हमास ने मिसाइलें दागी, तब भी ये नाकाम हुआ था। उस हमले के बाद जांच में पता चला कि इसके हार्डवेयर 2011 के बाद से अपडेट नहीं हुए, जबकि सॉफ्टवेयर में बार बार अपडेट किए गए हैं। हमले के वक्त कई बार हार्डवेयर अपने सॉफ्टवेयर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हालांकि इसका सक्सेस रेट 94% है। जानकारों के मुताबिक कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम पूरी तरह भरोसेमंद नहीं होता। अब हमले का रूप बदल रहा है।